नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार है? क्या नरेंद्र मोदी भगवान के दूत हैं? और क्या नरेंद्र मोदी के भक्त खुद जगन्नाथ भगवान हैं? और क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है? और क्या जो नरेंद्र मोदी ने तमाम जजेज अपॉइंट किए वो क्या बड़े ईमानदारी से किए हैं? और क्या वो नैतिकता और सारे मानकों को पूरा करते थे इसलिए हुए हैं, या राहुल गांधी जो कहते हैं उस कारण से कि आरएसएस के लोगों को तमाम संस्थाओं का प्रमुख बनाया गया, उन्हें रखा गया है? और क्या यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की पिच पर इंडिया खेलने को तैयार नहीं है और इसी कारण नरेंद्र मोदी बौखला गए? जी हां, यही विषय है, इन्हीं पर आपसे बात करूंगा। नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि वो ईश्वर के दूत हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर ने उन्हें इसीलिए अवतार के रूप में भेजा है। अब ये नरेंद्र मोदी अवतार के रूप में है तो भाई बहुत बड़ी बात है, फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं। हमारे देश में तो अवतार ही आजकल पूजे जाते हैं, भगवान पूजे जाएं या ना पूजे जाएं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के सबसे खास वो प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं कि पुरी में कि जगन्नाथ भगवान जो है वो मोदी के भक्त हैं। अब जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। हमने पहले देखा है मोदी की टीम ने एक गाना बनवाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी राम को दशरथ और कौशल्या लेके नहीं आए थे, वो भगवान के अवतार नहीं थे, उन्हें मोदी ने जन्म दिया, मोदी लेके आए। यह स्थिति है। हमने वह पोस्टर भी देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया था कि नरेंद्र मोदी एक छोटे से बालक को, जो राम का रूप है, उसे लिए चले जा रहे हैं, यानी वो उंगली पकड़ के राम जो है नरेंद्र मोदी की चलते हैं। हमने वो कटआउट्स भी देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हैं और राम बड़े छोटे से हैं। हाल के दिनों में मैं अयोध्या गया, मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या राम लला है। तो वहां गए जन्म स्थल पर, तो वहां तो कहीं राम लला थे ही नहीं। वहां तो एक मूर्ति थी, खड़ा था, और उस मूर्ति में कहीं लला का रूप ही नहीं था। और वह मूर्ति थी ही नहीं जो 1996 में राजीव गांधी ने जब मंदिर का ताला खुलवाया था, उसमें जो प्रकट हुए रामलला छोटे से थे, वो कहीं पर भी नहीं लला के रूप में। तो यानी नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के ला रहे थे वो बालक, वही बालक है ये। सही कहती है भाजपा, उनका पोस्टर। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी अवतार हैं कि नहीं है, ईश्वर का दूत हैं कि नहीं है, वो भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं, दुनिया में प्रसारित करते हैं। आपको याद होगा राम रहीम ने सिर्फ ड्रेस पहन ली थी गुरु गोविंद जी की, उस पर उसे सजा हो गई कि उसने उनका रूप कैसे धरा। और यहां तो तिरुपति बालाजी में जाके विष्णु का रूप धर लेते हैं, बनारस में आके शिव का रूप धर लेते हैं, और
अब तो जगन्नाथ उन्हीं की पूजा करने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए। जब यह स्थिति हो तो ऐसे धर्म के बारे में मैं क्या कमेंट करूं, और ऐसे धर्म को मानने वालों पे क्या कमेंट करूं जिनके धर्म में इस तरह के अवतार होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। यह अपने आप में सबूत है कि धर्म का जो है अपमान कौन करता है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात सुन। लगातार नरेंद्र मोदी हिंदू, मुस्लिम और सारी चीजें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पता नहीं क्या क्या जो है बताया करते हैं, मुगल और इसी तरीके की स्थितियां, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और जाने क्या क्या। जब ये बात करते हैं तो लगता है कि कांग्रेस इस पे कुछ बोलेगी, कांग्रेस के साथी गठबंधन के तमाम दल बोलेंगे, लेकिन किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। मोदी की समस्या यही हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने कहा है धर्म पे, जाति पे, तमाम चीजों पे जिस पर भी आप ये करते हैं उस पर हम बात ही नहीं करें। देश को बांटने वाली बात नहीं होगी, देश में नफरत फैलाने वाली बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ मोहब्बत की, बात होगी रोजी रोजगार की, बात होगी महिलाओं की सुरक्षा की, बात होगी हम सब की। और जब हम सब की हो तो फिर हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म और ये परिवार और ये सब कहां से आ गया। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का फ्रस्ट्रेशन यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस उनकी पीठ पर नहीं आ पा रहे और उन्हें वो मजबूर कर दे रहे हैं कि वो कांग्रेस की पीठ पर आ जाए। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरी कैंपेन करी, उस कैंपेन में नरेंद्र मोदी फिसले, तमाम जगह गिरे, तमाम जगह स्थिति यह हुई कि उनकी जवान भी फिसली, उनका सब कुछ फिसला और अब वोट बैंक भी फिसल गया। परेशानी यहां है, 5 राउंड का चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद में स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी बौखला से गए। वो कहते हैं पहले राउंड में तो ये हुआ, 5वें राउंड में आते आते कांग्रेस खत्म हो गई। इंडिया के लिए कहते हैं कि वो खत्म हो गया। अब आप एक चीज समझिए, यदि खत्म हो गया तो आप उस पर बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात आप उसी पे कर रहे हैं। आज वो यूपी के महाराजगंज में थे, वहां एक रैली को संबोधित करने गए। वहां बोलते हैं सपा, कांग्रेस ये परिवारवाद का प्रतीक है, ये जातिवाद करते हैं, ये सांप्रदायिकता, नफरत फैलाते हैं और ये भ्रष्टाचारी हैं। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो हमें राहुल गांधी का वह बयान याद आता है जब उन्होंने एक सवाल किया था कि मोदी जी बताइए ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बेनामी जो हैं किसके हैं, बता दीजिए। नहीं बता पाए। राहुल गांधी ने पूछा था ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ये वसूली, हफ्ता वसूली आई है, ये क्यों आई है, कैसे है, इस पे बता दीजिए। नहीं बता पाए। फिर नरेंद्र मोदी ही आ गए राहुल गांधी की पिच पर, बोले अदानी अंबानी टेम्पो में बोरा भर भर के नोट भेजते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा बहुत अच्छा मोदी जी, तुरंत जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको भेजिए, गिरफ्तार करिए, पूछताछ कीजिए कि कौन दे रहा है ये ब्लैक मनी, बिल्कुल करिए। आवाज नहीं आई उस दिन के बाद। तब नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं रह जाता है। तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, बड़े पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं, आप दोनों ओपन डिबेट कीजिए। राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। आज 17 दिन हो गए, 17 दिन बाद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी स्वीकार कर चुके कि जहां चाहिए वहां डिबेट कर।
हर मुद्दे पे जवाब भी दूंगा, सवाल भी करूं। मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी, 56 इंची सीना फेल हो गया, अवतार नष्ट भ्रष्ट हो गया, और हालत यह है कि ईश्वर का दूत धरती में समा गया। हालत ही नहीं है कि बोल पाए, तो हवा में बातें कर रहे हैं, मुद्दों पे बातें नहीं हो। नफरत हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया, किसी और दल ने नहीं किया। जातिवाद कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो बताते थे मैं तो नीच जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, किसी भी प्रधानमंत्री ने इसके पहले कभी यह बात नहीं कही। किसी राष्ट्रपति ने कभी अपनी जाति बताने का काम नहीं किया। किसी भी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने, जो प्रिविलेज्ड है, उसने जाति धर्म की बात नहीं की। वो सामाजिक न्याय की बात करता था, भागीदारी की बात करता। यहां उल्टा हो रहा है। मोदी अपना ही रोना रोते हैं, रोने लगते हैं, ड्रामे होते हैं, और भी बहुत कुछ। क्या है वजह? फिर परिवारवाद कहते हैं, तो सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में और उनके सहयोगी दलों में। चाहे जहां देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पासवान की पूरी परिवार, उसके अलावा तमाम जो नेता हैं, इनके साथी हैं, उनके परिवार। भारतीय जनता पार्टी में चाहे कल्याण सिंह का परिवार हो, चाहे राजनाथ का परिवार हो, चाहे किसी और का परिवार हो, चाहे इनके सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा का परिवार हो, सबके परिवार यहां पर। इसके बाद आप देखिए, तमाम जगह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोग जो हैं, इनके परिवारवादी हैं। जहां जहां इन्होंने गठबंधन किया, चाहे देवगौड़ा से हो, चाहे शिंदे से हो, चाहे अजीत पवार से हो, सब जगह परिवारों को और परिवारवाद के आधार पे मिला है। तो साहब, फिर किस परिवारवाद की आप बात करते हैं? तो परिवारवाद भाजपा में सबसे ज्यादा है किसी भी अन्य दल की। इसके बाद वो बात करते हैं कि सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार की। तो सारे भ्रष्टाचारी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या सबने कार्रवाई की, वो सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी पार्टी के साथ हैं। वो या तो उनकी पार्टी में है या उनकी सहयोगी है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो असम का मुख्यमंत्री है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो इतने बड़े घोटाले का, आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शिंदे हो, सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में शिंदे की पत्नी को क्लीन चिट इन्होंने दे दी, इनके साथ आने के साथ। जो प्रफुल्ल पटेल है, वो इनके साथ हैं, जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी, इन्होंने बताए हैं, हम नहीं कह रहे। तो इस तरह की स्थिति है, तो आप कहां खेल? तब राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तमाम संस्थाओं में, तमाम यूनिवर्सिटीज में, सब जगह आरएसएस ने खोज खोज करके आरएसएस के लोगों को भर्ती कर दिया गया, बैठा दिया गया, जिससे जो चाहे वो करें, वो नफरत पैदा करें। सैनिक स्कूल आरएसएस को दे दिए गए, और न जाने क्या क्या किया। तो आज पता चलता है जिस तरह की स्थिति है। इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में एक जस्टिस को शामिल कराया था अपनी पार्टी में, और उनकी स्थिति यह है कि वो जस्टिस साहब जो है अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं। और ऐसे ही बयान देने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय महिलाओं की कीमत लगाते हैं, महिलाओं की कीमत लगाते हैं। जब जज थे तो उनके जजमेंट उसी तरीके के थे जो मोदी के हिसाब से चलते थे, और उसके बाद में उनका सारा नैरेटिव इसी के आधार पर चलता है। तो आज इस बात की शिकायत ममता बनर्जी के यहां से हुई थी, तो हाई कोर्ट के उन पूर्व जस्टिस साहब को, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको
प्रचार पर रोक लगा दी गई। इसके बाद में चित्तरंजन दास जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे और वो आज रिटायर हुए, तो उन्होंने खुलासा किया कि वो तो आरएसएस के रहे हैं सदैव और फिर अब आरएसएस की सेवा करेंगे। जा समझ लीजिए, तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो 100% सही साबित होता है। इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो गुजरात से लाए गए हैं, एक निजी कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे और स्थिति है उन्हें ला के किस तरीके से बीसी बना के बैठाया गया, किस तरीके से सबको इग्नोर किया गया। आज वो बैठे हुए हैं और स्थिति ये है, उन्होंने यूनिवर्सिटी और लोगों के खिलाफ इतने फैसले लिए कि वहां पर कार्डियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट के जो एचओडी को धरने पर बैठना पड़ रहा है। वो 14 दिन से अनशन पर बैठे हुए मरणासन्न हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सही बात कर रहा है वो सुनने वाला कोई नहीं। गंगा गंदी हो रही है, इसको लेकर के आईआईटी के प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसी गंगा की बात कर रहा हूं जिसे नरेंद्र मोदी कहते थे मां गंगा ने मुझे बुलाया। सिर्फ अपने लिए इवेंट आयोजित करते हैं और आज भी वो वाराणसी में इवेंट आयोजित करा रहे हैं। हालत ये है कि अपने एफिडेविट में जो चुनाव आयोग के तहत दाखिल करना होता है उसमें लिखा जाता है कि मैंने ना तो कोई सूचना छिपाई है, ना कोई हमने और करी है, सारी सूचनाएं दी हैं। और इसके बावजूद उन्होंने अपने पूरे एफिडेविट में 57 कॉलम में कोई सूचना ही नहीं दी, उसे कह के छोड़ दिया कि पता नहीं। जबकि यह नहीं कहा जा सकता, बावजूद इसके जब चुनाव आयोग उनका अनुसांगिक विस्तारित संगठन बन गया हो तो फिर क्या उम्मीद करेंगे। यही बात संजय राउत कहते भी हैं कि इलेक्शन कमीशन असल में नरेंद्र मोदी का विस्तारित भारतीय जनता पार्टी, और वह चीज देखने को मिल रही। नरेंद्र मोदी की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही। 5 चरण के चुनाव में हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कहां जीत रही है इसकी लिस्ट बनाने में उनको मुश्किल आ रही। जीत के आंकड़े कहीं नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अब पागलपन का शिकार। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए, डरे हुए घूम रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलता है खुद बोलता है, लगातार बोलता है, एक नहीं हजारों झूठ जो बोल चुका है, वह व्यक्ति दूसरों को झूठा बता रहा है। और उनके नेता ऐसे झूठे व्यक्ति को ईश्वर का अवतारी, भगवान जगन्नाथ का भक्त, भगवान विष्णु का अवतार, कोई भगवान शिव का अवतार और न जाने क्या क्या बताता है, और खुद नरेंद्र मोदी अपने आप को बताते हैं। तो आप समझ लीजिए, वहां राहुल गांधी सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, युवा न्याय की बात करते हैं, महिला न्याय की बात करते हैं, वो श्रमिक न्याय की बात करते हैं, किसानों के न्याय की बात करते हैं। लेकिन इनसे तो मोदी का पाला ही नहीं पड़ता, क्योंकि इन पे बात करेंगे तो जो वायदे करते आए बार बार हर मैनिफेस्टो में, वो सारे झूठे साबित हुए, जुमले साबित हुए, इसलिए परेशान। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दूसरे और तमाम राज्यों में हो, किसान घेर रहे हैं और लानत मलानत दे रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं। तब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं
कि जिनकी असल में औकात नहीं, वो हमें आईना दिखाते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ झूठ बोला है। और नरेंद्र मोदी झूठ का पुतला है। जी हां, झूठ का पुतला है। अब पहचानना आपको है, फैसला आपको करना है। सिर्फ 2 राउंड का चुनाव बचा है। आपको करना है कि किधर ले जाना है। यदि आप खड़े हुए तो मोदी का झूठ और तमाम समस्याएं जो उन्होंने पैदा की हैं वो खत्म होंगी और देश आगे बढ़ेगा, एकता अखंडता के साथ बढ़ेगा, जिसके लिए आज वह पवित्र दिन है जिस दिन राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री जो रहे वो शहीद हुए थे और उन्होंने कहा था एकता अखंडता के लिए मेरी मां ने जीवन दिया, मैं भी मरना पसंद करूंगा लेकिन देश को एक रखूंगा। और आज उनका बेटा राहुल गांधी यही काम कर रहा है, बेटी काम कर रही है, पत्नी काम कर रही है। तो फैसला आपको करना है। जय हिंद।